अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बुराक हबीब और आप देख रहे हैं द फार्मर्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके तोते कैसे ब्रीड करेंगे। जो भाई परेशान हैं, जिनके सालों साल ब्रीड नहीं आती, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी टिप्स शेयर करूंगा कि जिन भाइयों की तोते ब्रीड नहीं कर रहे वो भी ब्रीडिंग पर आ जाएंगे। तो वीडियो को आपने पूरा देखना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ब्रीडिंग फार्मूला बताऊंगा, मेडिसिन बताऊंगा और बजीज का सॉफ्ट फूड बताऊंगा, जिनके खाने से आपके बर्ड्स जो हैं फ़ौरन ही ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। तो टाइम को ज़ाया नहीं करते, चलते हैं अपनी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो की जानिब। तो इससे पहले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको और भी पैरट्स के मुतालिक मिलती रहें। तो ऑस्ट्रेलियन पैरट्स के लिए जो आपने सबसे पहले मेन चीज़ देखनी है वो है कि मेल और फीमेल का डिफरेंस। बाज़ लोग ऐसे हैं, कई दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने जोड़े लगाए हुए हैं जिनके पास ऑस्ट्रेलियन पैरट्स हैं, पर उनको ये कंफर्म नहीं है कि मेल है या फ़ीमेल है। तो मेल की ये सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि उसका जो नोज़ का कलर है, उसकी जो नाक का कलर है वो डार्क ब्लू होता है, और फीमेल का ब्राउन होगा या वाइट होगा। फीमेल का जो नोज़ का कलर है वो जब ब्रीडिंग का उसका मूड होगा तो उसका नोज़ का कलर बिल्कुल डार्क ब्राउन हो जाएगा। ऐसे ही जो मेल है उसकी नोज़ का कलर बिल्कुल डार्क ब्लू हो जाएगा। तो ऐसे आपको कंफर्म हो जाएगा कि मेल और फीमेल में डिफरेंस क्या है। ब्रीडिंग के लिए जो बेसिक चीज़ होती है वो होती है बर्ड्स की एज। बजीज पैरट जो हैं वो 5 से 6 मंथ की एज में ब्रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं, ब्रीडिंग के काबिल हो जाते हैं। जब आप देखें कि आपके पैरट्स के आँख के दरमियान एक रिंग बन गया है और उनका क्लियर बिल्कुल जो हेड है बिल्कुल क्लियर हो चुका है, तो आप समझ जाए कि आपके जो बर्ड्स हैं वो ब्रीडिंग के काबिल हो चुके हैं। तो आपने इनको उस टाइम मटकी प्रोवाइड कर देनी है। अगर आपके ऑस्ट्रेलियन पैरट्स जो हैं वो केजेस में बड़े हुए हैं तो तकरीबन 6 से 7 माह लेंगे ब्रीडिंग के लिए। इसके मुकाबले में अगर आपके जो ऑस्ट्रेलियन पैट्स हैं वो कॉलोनी में बड़े हुए हैं तो वो तकरीबन 4 से 5 माह में ब्रीडिंग के काबिल हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि ये कॉलोनी में इनको इन्वायरमेंट अच्छा मिलता है और खुला माहौल मिलता है, दूसरे बर्ड से इनको सीखने का मौका मिलता है, तो बहुत जल्दी मेच्योर हो जाता है बर्ड आपका। अगर आप एक ही केज में एक ऑस्ट्रेलियन पेड़ रखेंगे तो उससे आपको ब्रीडिंग लेना मुश्किल हो जाएगी। अगर आप बड़े से केज में 3-4 जोड़े लगाएंगे तो आपके लिए ब्रीडिंग लेना आसान होगा। तो कॉलोनी में बर्ड्स जो है वो जल्दी ब्रीड करता है, जल्दी सीखने का मौका मिलता है और उनको माहौल ऐसा प्रोवाइड हो जाता है। तो अब चलते हैं जी अपने दूसरे पॉइंट की जानिब, जो कि है केज और कॉलोनी के डिफरेंस के बारे में। अगर आप एक पेयर से एक केज में ब्रीड लेना चाहते हैं तो कम से कम केज का साइज़ 1.5 बाय 1.5 का होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर आप, क्योंकि इससे कम साइज़ होगा तो जो परिंदा है वो एक जगह पर बैठा रहेगा, उसको फ्लाई करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा, तो ब्रीडिंग की तरफ नहीं आएगा। तो आपने ये याद रखना, अगर आपने केज में लेनी है ब्रीड तो 1.5 बाय 1.5 का साइज़ लाजमी होना चाहिए। और अगर आप साथ साथ कॉलोनी में लेना चाहते हो तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि उनको फ्लाई अच्छी मिल रही है और मटकियों के दरमियान मुनासिब फासला रखना है। आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि 2 बाय 2 की कॉलोनी में आप 5-6 पेयर्स बजीज के लगा दें, जिसकी वजह से वो लड़ें आपस में, आपको फ़ाइट का मसला भी पेश करना पड़ सकता है और उसके अलावा ब्रीडिंग में भी मसले आ सकते हैं। तो आपने ऐसी कॉलोनी बनानी है जिसमें परिंदों को अच्छी फ्लाई मिले और चर्बी वाला मसला ना पेश आए उनको। तो अब आते हैं जी अपने तीसरे पॉइंट की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको आपने बहुत गौर से सुनना है, क्योंकि ये परिंदों की खुराक के मुतालिक है। मैं आपको बजीज पैरट के सॉफ्ट फूड के बारे में बताऊंगा, सीड मिक्स के बारे में बताऊंगा और ग्रीन फूड के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं जी सीड मिक्स के बारे में। तो सीड मिक्स में आपने अपने बजीज को बाजरा, कंगनी, सनफ्लावर सीड और मुंजी वगैरह का इस्तेमाल करवाना है। ये आप बाज़ार से बना बनाया दाना भी ले सकते हैं या इनको अलग क्वांटिटी में लेके आप इनको मिक्स करके दे सकते हैं। अगर आपको सीड मिक्स के बारे में जानना है तो सीड मिक्स के बारे में भी मैं आपको कुछ दिनों तक वीडियो अपलोड करूंगा कि कैसे आपने सीड मिक्स तैयार करना है और अपने बजीज को प्रोवाइड करना है। अगर आपके पास सर्दी है तो आप सर्दियों में अपने दाने के अंदर 1 पाव भांग के बीज और 1 पाव कद्दू के बीज भी मिक्स करके डाल सकते हैं, ताकि उनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन मिले और वो जल्दी से जल्दी ब्रीडिंग की तरफ। अब करते हैं जी सॉफ्ट फूड को डिस्कस। तो सॉफ्ट फूड सीड मिक्स से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने अपने बर्ड्स को डेली बेसिस पे सॉफ्ट फूड इस्तेमाल करवाना। सॉफ्ट फूड में आपने अपने बर्ड्स को उबले हुए चावल, उबली हुई गंदम, उबले हुए काला चने और उबली हुई छली आपने हफ्ते में 1 दफ़ा लाजमी प्रोवाइड करनी है। याद रहे कि ये चीज़ें आपने अपने बर्ड्स को हफ्ते में डे बाय डे चेंज करके देनी है और साथ ही साथ आपने एग फूड भी लाजमी प्रोवाइड करना है। एग फूड जिसमें आप अंडा और ब्रेड मिक्स करके अंडे को बॉयल करें और 1 पीस ब्रेड का ले लें और आपस में इसको मैश करके आप अपने बर्ड्स को लाजमी दे सकते हैं। इससे आपके बर्ड्स की प्रोटीन की कमी पूरी होगी और वो जल्द से जल्द ब्रीडिंग की तरफ आएंगे। साथ साथ अपने बर्ड्स को आप स्प्राउट्स का यूज़ भी करवाएं और मुख्तलिफ़ किस्म की दालें भी आप भिगो के रख दें 12 घंटे के लिए और सुबह उनको दें, या आप बॉयल करके भी आप अपने बर्ड्स को चलते हैं जी ग्रीन फूड की जानिब। तो ग्रीन फूड में आप पालक, मेथी, धनिया अपने बर्ड्स को हफ्ते में 1 दफ़ा यूज़ करवा सकते हैं। याद रहे कि आपने हफ्ते में 1 दफ़ा यूज़ करवाना
करवाना है। अगर आप इससे ज़्यादा यूज़ करवाएंगे तो आपके बर्ड्स को लूज़ मोशन लग सकते हैं। तो सब्जियों की बात करें जी, तो सब्जियों में आप अपने बर्ड्स को कद्दू दे सकते हैं, शिमला मिर्च दे सकते हैं और बंद गोभी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपने गाजर का लाजमी इस्तेमाल करवाना है, क्योंकि गाजर में बहुत से मल्टीविटामिन्स हैं जिससे आपके बर्ड्स की मल्टीविटामिन्स की कमी पूरी होगी और वो जल्द से जल्द ब्रीडिंग की तरफ आएंगे और हेल्दी और एक्टिव। अब बात करते हैं जी मल्टीविटामिन्स और बजीज के कैल्शियम सप्लीमेंट के बारे में कि आपने अपने बर्ड्स को मल्टीविटामिन्स के लिए कौन सी मेडिसिन देनी है और कैल्शियम सप्लीमेंट के लिए कौन सी मेडिसिन देनी है। मल्टीविटामिन्स के लिए आप वाइटलिन सिरप दे सकते हैं और कैल्शियम के लिए आप कैल्शियम पी सिरप दे सकते हैं, जो आपको इजीली अवेलेबल है मार्केट से। ये दोनों भी आपने हफ्ते में एक दफ़ा इस्तेमाल करवाने हैं। आपने इसको इस्तेमाल कैसे करवाना है कि आपने 1 लीटर पानी में 1 चम्मच मिक्स करके अपने बर्ड्स को सर्व करना है, और जब आप देख लें कि उन्होंने 2-3 दफ़ा पानी पी लिया तो आप वो पानी रिलीज़ करते हैं। तो आप अपने बर्ड्स की कैल्शियम की कमी और तरीक़ों से भी पूरी कर सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 पे आता है जी एग शेल पाउडर, यानी कि मुर्गी के अंडों का पाउडर। दूसरे नंबर पर आता है जी कटल फिश बोन, यानी कि समुद्री साग। और तीसरे नंबर पर आता है कि कैल्शियम ब्लॉक। कैल्शियम ब्लॉक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है अपने बर्ड्स की कैल्शियम की कमी पूरी करने के लिए, तो आप ये भी इस्तेमाल करवा सकते हैं अपने बर्ड्स को। इसके साथ साथ आप नेचुरल तरीके से भी मल्टीविटामिन्स की कमी पूरी कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको जो सब्जियां बताई, तो आप उनका यूज़ करते रहेंगे तो बर्ड्स की नेचुरल तरीके से मल्टीविटामिन्स की कमी पूरी होती है। तो अब बात करते हैं जी बजीज के ब्रीडिंग फार्मूले के बारे में। तो इसके लिए आपने 1 किलो बाजरा ले लेना है, उसको थोड़ा सा गर्म कर लेना है। उसके बाद आपने लेने हैं 2 कैप्सूल। एक का नाम है एवियन कैप्सूल और दूसरे का नाम है कोल्ड लिवर ऑयल कैप्सूल, जिसको हम मछली का कैप्सूल भी कहते हैं। ये आपको आसानी मेडिकल स्टोर से मिल जाएंगे। इसके साथ साथ ये है कि आपने बाजरा लेकर इनके अंदर होल करके बाजरे के ऊपर निचोड़ देना है। उसके बाद आपने बाजरे को अपने हाथों से मसलना है अच्छी तरह। जब मसल जाए, मिक्स हो जाए, तो आपने अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करना है। तो इससे ये होगा कि इससे आपके बर्ड्स हीट पर आएंगे और 100% ब्रीडिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपने बर्ड्स की मुनासिब प्राइवेसी का भी ख्याल रखना है, यानी कि आपने केज अपने बर्ड्स का केज ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे लोगों का आना जाना कम हो। ना तो आप अपने बर्ड्स को तंग करते हो, ना कोई घर के बच्चे वगैरह तंग करते हो। और ये ना हो कि आपने जोड़ा लगाया और आप बार बार उसको देख रहे हैं अंडा आया है या नहीं आया, तो इससे भी बर्ड डिस्टर्ब होते हैं और ब्रीडिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। इसके साथ साथ आपने ये भी ख्याल रखना है कि कोई भी जानवर आपके बर्ड्स को तंग ना करे, यानी कि बिल्ली, चूहा या कुत्ता वगैरह, या कोई भी ऐसा जानवर जो बर्ड को डिस्टर्ब करे। इससे बर्ड डर जाते हैं और इससे ब्रीडिंग में बहुत फ़र्क आता है और बर्ड्स ब्रीडिंग डर की वजह से ब्रीडिंग नहीं करते। अब बात करते हैं जी आपने अपने बर्ड्स को किस किस्म का माहौल देना है जो आपके बर्ड्स को पसंद आ जाए और आपके बर्ड्स उसमें ब्रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं जी स्टिक्स के बारे में। तो जब भी आपने स्टिक्स लगानी है, उनको अच्छी तरह टाइट करके लगाना है, उनमें किसी किस्म की लचक ना हो जिससे बर्ड्स की मेटिंग में प्रॉब्लम। इसके साथ साथ आपने जो मटकी लगानी है वो बिल्कुल कॉर्नर पे लगानी है और जितना हो सके आपने ऊंचाई पे लगानी है, ताकि आपके बर्ड्स को मटकी पसंद आए और फीमेल उसके अंदर आसानी से चली जाए। और उसके साथ साथ आपने जो स्टिक है वो बिल्कुल आपने मटकी के आगे लगानी है, ताकि फ़ीमेल उसके अपनी मटकी के अंदर झांक सके और वो महसूस कर सके कि इसके अंदर कोई किसी किस्म का डर नहीं है, तो मैं इसके अंदर अंडे ले कर सकती हूँ। अब बात करते हैं जी इन्वायरमेंट के बारे में। तो इन्वायरमेंट आपने ऐसा रखना है कि आपने टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। टेम्परेचर तकरीबन 23 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी 23 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होगा तो बजीज इसमें ईजिली ब्रीड करेंगे। और आपने ये कोशिश करनी है कि ब्रीड आप तकरीबन अगस्त से लेकर आप अप्रैल तक ब्रीडिंग ले सकते हैं। नेचुरली इस महीनों के दरमियान में तकरीबन टेम्परेचर इतना ही होता है 23 से लेकर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो आप इन महीनों में अपने बजीज से ईजिली ब्रीड ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपने ह्यूमिडिटी का भी ख्याल रखना है। ह्यूमिडिटी तकरीबन 50 से लेकर 70 तक होगी तो ईजिली आपके बर्ड्स ब्रीड कर सकेंगे और इनको अंडों में ह्यूमिडिटी की कमी भी पूरी हो जाएगी। तो ये वो टिप्स हैं जिनको आप यूज़ करके अपने बर्ड से 100% ब्रीडिंग ले सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।